दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर बारिश जो है आपने इतनी अच्छी बताई थी लेकिन बारिश नहीं हो पाई है। तो देखें दोस्तों, मौसम तो बना है और मॉइस्चर भी काफ़ी अधिक था और उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन भी बना था। अभी भी है, हालांकि कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां उस तरह की नहीं हुई। कुछ भागों पर हुई है, मुजफ्फरनगर के भागों पर, बिजनौर के भागों पर और आसपास के इलाकों पर, लेकिन उस तरह जिस तरह से जो मौसमी सिस्टम बना था और मॉइस्चर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पहुंच रहा था, लेकिन उस तरह से वो बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई है क्योंकि सारे मौसमी सिस्टम उसी प्रकार बने हुए हैं। लो प्रेशर एरिया बंगाल की जो यहाँ पर कल सर्कुलेशन था वो ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है और मानसूनी ट्रफ भी जो है वो ऊपर पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के भागों पर। एक सर्कुलेशन पश्चिमी भागों पर यहाँ पर बना था, तो अरब सागर का भी मॉइस्चर आ रहा था, बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर पहुंच रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई। अगर हो जाती तो कई जिलों पर सच में ही जल प्रलय की स्थिति बना सकती थी। जिस तरह की का मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा होकर और सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया था, तो बारिश बहुत जबरदस्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल देखिए, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, मानसूनी जो ट्रफ है वो पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के भागों पर और ये सिस्टम अब कल झारखंड के भागों पर पहुंचेगा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर लगातार पहुंचता रहेगा और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर। और फिर ये धीरे धीरे इसका पश्चिमी छोर नीचे की तरफ आएगा और झारखंड से उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो बारिश की गतिविधियां तो लगातार ये जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर कराता रहेगा, मॉइस्चर आता रहेगा बंगाल की खाड़ी का और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर चलती रहेंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि आज देखिए 29 जून है और 29 जून में मानसून भारत के सभी राज्यों पर आज पहुंच गया है। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भाग बचे हुए थे, तो सभी भागों को आज कवर कर लिया है। लगभग समय से 10 दिन पहले भारत के सभी राज्यों पर मानसून आज आगे पहुंच गया है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है आने वाली 30 जून में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये होगा झारखंड के आसपास के भागों पर, यानी कि अभी ये यहाँ पर है तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, झारखंड के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर मानसूनी ट्रफ भी रहेगी इस तरह से बनी हुई, तो उसके कारण देखिए कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भागों पर, मोहब्बा के भागों पर, इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, हमीरपुर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर, शाहजहांपुर और हापुड़ के भागों पर, बरेली के भागों पर, संभल के भागों पर, यानी कि इन भागों पर बादल तो रहेंगे। देखिए कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही रहेंगे कि बादल आते रहे जाते रहे, बादल घने हुए कम हुए, बारिश शायद ना देखने को मिले। लेकिन कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां, मेघ गर्जना भी होगी और हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। जैसे कि दक्षिणी भागों पर संभावनाएं अधिक है, तराई वाले भागों पर संभावनाएं अधिक है और कुछ थोड़ी सी यहाँ पर पश्चिमी भागों पर भी संभावनाएं बन रही है। लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही रहे और हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी हुई, या सिर्फ हल्की फुल्की भी नहीं हुई, बादल ही पूरा दिन ट्रेवल करते रहे, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो पाई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली यहाँ पर 30 जून में। और 1 जुलाई की अगर बात करें तो ये सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा। दक्षिणी भागों पर संभावनाएं सबसे अधिक रहेंगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की और ज्यादातर भागों पर मॉइस्चर पहुंचने के कारण बादल बनेंगे और कुछ अन्य भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 2 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर रहेगी और ये सिस्टम लगभग यहाँ पर रहेगा दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 जुलाई में उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा मॉइस्चर, इसके कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर आने वाली देखिए 4 जुलाई में भी संभावनाएं हैं, हालांकि आगे बढ़ चुका होगा सिस्टम। 5 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों
भागों पर संभावनाएं हैं। 6 जुलाई में भी है, 7 जुलाई में भी है और 8 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।